सावन में ताजमहल पर जलाभिषेक की मांग की गई है। आगरा कोर्ट ने स्वीकार कर ली है याचिका। ताजमहल को तेजो महालय मानने वालों ने ये याचिका दाखिल की है। सावन में ताजमहल पर फिर सरगर्मियां बढ़ी हैं। ताजमहल को एक वर्ग तेजो महालय के नाम से जानता है और मानता है। उन्होंने सावन में यहाँ पर पूजा को लेकर एक याचिका दाखिल की है अदालत में और ये याचिका सुनवाई के लिए स्वीकार कर ली गई है। आगरा कोर्ट द्वारा ये याचिका स्वीकार कर ली गई। बड़ी खबर इस वक्त आगरा से आती हुई, जहां पर ताजमहल को लेकर सरगर्मियां फिर से बढ़ गई हैं। सावन में ताजमहल में जलाभिषेक की मांग को लेकर ये याचिका आगरा में कोर्ट पे लगाई गई है। तो ताजमहल में पूजा को लेकर बड़ी खबर इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर, जहां पर सावन में ताजमहल में जलाभिषेक की याचिका को लेकर पूजा की बात को लेकर एक याचिका स्वीकार कर ली है। अब इस पर सुनवाई जब होगी तब देखना होगा कि कोर्ट इस पर क्या। लेकिन कुछ जो 80 पीसी की धारा है उसके तहत ये निरस्त कर दी है, तो वो मकान उसका नहीं हो जाता, उसके प्रमाणित तथ्य होने चाहिए, जिसकी वजह से ये कहा जाए तो ताजमहल इस समय जो स्मारक है वो वहां पर हिंदूवादी अपना तेजो महालय बता रहे हैं और जहाँ जलाभिषेक करने की सावन के पवित्र महीने में बात कर रहे हैं। सन 1212 में राजा परमादिदेव द्वारा बनवाई गई बात यहाँ पर रखी गई है। 1212 में तेजो महालय बनाया गया, जिसको बाद में ताजमहल कर दिया गया और यहाँ पर योगी यूथ ब्रिगेड की तरफ से ये बात यहाँ रखी गई कि सावन में महादेव क्यों प्यासे रहे। किस किस को नोटिस भेजा गया है, मनोज चाहर ये भी विस्तार से बताएं। अगर तारीख अगले महीने की 17 आप कह रहे हैं तय की गई है, तो नोटिस किस किस को भेजा गया है इस सिलसिले में? नोटिस अभी एएसआई के जो पुरातत्वविद है आर.के. पटेल, उनको नोटिस यहाँ पर सम्मन भेजा गया है और उनसे साफ तौर पर जो तेजो महल का जो प्रकरण है उसके बारे में जानकारी ली गई है कि उनके जो ऐतिहासिक जो प्रमाण है उनमें वो क्या लिखा गया है। एएसआई द्वारा जो संरक्षित स्मारक ताजमहल है उसमें क्या तथ्य लिखे गए, उन पूरे तथ्यों की यहाँ पर पड़ताल के लिए उनको नोटिस भेजा गया है। प्रतिवादी आर.के. पटेल को बनाया गया है, जो आगरा के पुरातत्वविद है, उनको यहाँ पर नोटिस भेजकर ये जानकारी ली जा रही है कि ताजमहल और तेजो महल का ये क्या प्रकरण है, जिससे कि स्पष्ट हो पाए कि हिंदूवादी जो दावा कर रहे हैं कि ये तेजो महल है और जो लगातार जिस तरीके से मुस्लिम लोग इसको ताजमहल बता रहे हैं और जो मस्जिद है और स्मारक है उसको लेकर ये स्पष्ट स्थिति हो पाए कि किस तरीके का ये प्रकरण है, उसको लेकर ये सम्मन नोटिस दिए गए और निश्चित तौर पर यहाँ पर न्यायालय की क्या प्रक्रिया आती है उसके साथ ही ये जाना जा सकता है कि ये तेजो महल है या फिर ताजमहल है। जी, क्या वादियों ने मुमताज महल को दफनाए जाने के कुछ सबूत भी रखे हैं कि मुमताज को कहां दफनाया गया, किस जगह दफनाया गया था, जिस लिहाज से वो ये कह पाए कि यहाँ पर कोई कब्र है नहीं। पहली दूसरी मंजिल पर जिन कब्रों की बात की जाती है, अव्वल तो पहली दूसरी मंजिल पर कब्र हो नहीं सकती, लेकिन अगर बात भी की जाती है तो क्या तथ्य रखे हैं कोर्ट के सामने? देखिए, कोर्ट से जिस तरीके से मुमताज को दफनाने की जो बात इतिहासकारों ने पुस्तकों में लिखी है, उन पुस्तकों की कटिंग यहाँ पर उन्होंने न्यायालय में प्रस्तुत की है। जो सन 1331 में यहाँ पर मुमताज के जो मृत्यु की हवाला यहाँ दिया गया है, तो 1932 में जब ताजमहल का निर्माण शुरू हुआ तो 1 साल बाद मुमताज की जो कब्र है वो यहाँ क्यों दफनाई गई। ये कई सारे ऐसे अहम तथ्य हैं जो न्यायालय में हिंदूवादियों ने सबमिट किए हैं, जिसको लेकर जो न्यायाधीश है उन्होंने इन तथ्यों को गंभीरता से लिया, गंभीरता से लेकर आर.के. पटेल को प्रतिवादी बनाकर उनको सम्मन जारी किया है। आर.के. पटेल की क्या सम्मन के माध्यम से क्या प्रक्रिया आती है उसको लेकर ही ये स्पष्ट हो पाएगा कि न्यायालय क्या निर्णय देता है, हिंदूवादियों के पक्ष में देता है। तो निश्चित तौर पर हिंदूवादी ये अपेक्षा कर रहे हैं कि न्यायालय में जिस तरीके से उन्होंने साक्ष्य और जो प्रस्तुत की है तो उनको देखते हुए उनके पक्ष में ये निर्णय आएगा और जल्द ही वो ताजमहल और तेजो महल है उसमें वो जलाभिषेक। चलिए, याचिका में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के अधीक्षक पुरातत्वविद डॉक्टर राजकुमार पटेल को यहाँ पर प्रतिवादी बनाया गया है और तर्क ये दिया गया है कि साल 1212 में राजा परमादिदेव ने इस तेजो महालय को बनाया था। बाद में इसे मानसिंह ने अपना महल भी बनाया, वहाँ जब उनका उसमें मंदिर को भी सुरक्षित रखा और ये कहा गया है याचिका में कि 1631 में मुमताज का निधन हो गया था, जबकि ताजमहल का निर्माण कार्य 1632 में शुरू हुआ था।
किसी भी मृत शव को 1 साल बाद दफनाया नहीं जाता है, जैसा इसमें तारीख का यहाँ पर स्पष्ट उल्लेख करते हुए याचिकाकर्ताओं ने कहा है। और उन्होंने ये कहा है कि दरअसल मुमताज महल को मध्य प्रदेश के बुरहानपुर, जिसे दक्कन का गेट भी कहा जाता है, वहाँ पर ताप्ती नदी के किनारे दफनाया गया था और उसके साक्ष्य भी याचिकाकर्ताओं ने अदालत के सामने रखे हैं। लिहाजा अदालत ने नोटिस एएसआई को जारी किया है, जिसके कंट्रोल में ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर है। डॉक्टर राजकुमार पटेल, जो कि यहाँ के पुरातत्वविद अधीक्षक हैं, उनको प्रतिवादी बनाया गया है इस पूरे मामले में। जैसा हमारे संवाददाता मनोज चाहर कह रहे हैं कि 17 अगस्त की तारीख उन्होंने बताई है कि 17 अगस्त की तारीख तय की गई है जब इस पर सुनवाई हो सकती है। फिलहाल ये नोटिस जारी किया गया है।